नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। धन, सुख और समृद्धि। बिल्कुल। और इस चर्चा के केंद्र में है देवी लक्ष्मी। हमारे पास भक्ति की शक्ति नाम के एक चैनल से एक स्रोत है जिसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 बहुत ही सरल, मतलब रोजमर्रा के जीवन में किए जा सकने वाले उपाय बताए गए हैं। हम्म। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन उपायों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन सरल से दिखने वाले कामों के पीछे की मान्यताएं क्या हैं और क्या इनका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। हाँ, और स्रोत की शुरुआत भी तो एक बहुत सीधे सवाल से होती है ना? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहें? ये सवाल सीधे दिल पर लगता है। बिल्कुल। और इस स्रोत की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, वो है इसकी सहजता। ये बड़े बड़े यज्ञ या घंटों चलने वाले जटिल अनुष्ठानों की बात नहीं करता। सही बात है। ये कहता है कि आप अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को बहुत ही व्यवहारिक रोजमर्रा के कामों से जोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी इन्हें अपना सके। हाँ। ये आध्यात्मिकता को पूजा घर से निकालकर हमारे पूरे घर और जीवन में लाने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। श्रुत का पहला और शायद सबसे बुनियादी उपाय है घर की साफ सफाई। कहा गया है कि माँ लक्ष्मी केवल स्वच्छ स्थान पर ही वास करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें 2 बातों पर खास जोर है। कौन सी 2 बातें? एक तो घर रोज साफ हो, और दूसरा शुक्रवार और शाम के वक्त सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, और स्रोत ये भी साफ कहता है कि जिस घर में गंदगी हो, जाले लगे हो, टूटा फूटा सामान पड़ा हो या जहाँ कलह का माहौल हो, वहाँ धन टिकता नहीं है। तो एक तरह से ये बाहरी गंदगी को अंदरूनी और आर्थिक समस्याओं से सीधे जोड़ रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, साफ सफाई रखना तो वैसे भी एक अच्छी आदत है। एक साफ सुथरे घर में अच्छा महसूस होता है, मन शांत रहता है। लेकिन इसे सीधे सीधे पैसे आने या ना आने से जोड़ना, ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। क्या इसके पीछे सिर्फ एक मान्यता है या कोई और गहरा मतलब भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ऊपरी तौर पर ये एक मान्यता लगती है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इसका एक बहुत तार्किक आधार है। एक कहावत है, क्लटर्ड स्पेस क्लटर्ड माइंड। बिखरी हुई जगह बिखरा हुआ दिमाग। हाँ, जब आपका माहौल अस्त व्यस्त और गंदा होता है तो आपका दिमाग भी तनाव में और उलझा हुआ महसूस करता है। ऐसे में आप अच्छे वित्तीय फैसले कैसे ले सकते हैं? मुश्किल है। इसके उलट जब आपका घर साफ और व्यवस्थित होता है तो आपके मन में एक शांति और स्पष्टता आती है। आप ज्यादा फोकस महसूस करते हैं। तो स्रोत जिसे लक्ष्मी का वास कह रहा है, वो असल में एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जो समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जरूरी है। अच्छा। और साफ सफाई उस अवस्था को पाने का पहला भौतिक कदम है। वाह, मतलब ये सिर्फ झाड़ू मोछे की बात नहीं है। ये एक तरह से अपने दिमाग को व्यवस्थित करने की पहली सीढ़ी है। ये कनेक्शन तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। अब अगर हम दूसरे उपाय पर चलें तो वो एक कदम और आगे जाता है। हाँ। ये एक छोटे से अनुष्ठान से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि हर शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। और सिर्फ दीपक ही नहीं, उसके साथ एक मंत्र का 108 बार जाप करने का भी निर्देश है। हाँ, मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। स्रोत का दावा है कि ये छोटा सा दिखने वाला उपाय धन के रास्ते खोल सकता है। 108 बार, ये संख्या हमेशा सुनाई देती है। दीपक और मंत्र का ये कॉम्बिनेशन, मुझे ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं लगती। अच्छा। क्या आप बता सकती हैं कि इस सरल सी क्रिया में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? क्या इसकी शक्ति इसके शब्दों के अर्थ में है या फिर 108 बार दोहराने की उस प्रक्रिया में? आपने इसकी नब्ज पकड़ ली। पारंपरिक रूप से तो हर चीज का अपना महत्व है। दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, यानी अज्ञानता और गरीबी के अंधेरे को मिटाना। बिल्कुल। घी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और श्रीम बीज मंत्र को धन की ऊर्जा से सीधे जोड़ा जाता है। लेकिन आपका सवाल बहुत गहरा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह एक जबरदस्त, क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। हाँ। आप सोचिए, दिन भर की भाग दौड़ और तनाव के बाद आप 10-15 मिनट के लिए सब कुछ भूल कर बैठते हैं। सही बात है। आपका पूरा ध्यान दीपक की लौ और एक ही मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित होता है। ये आपके दिमाग को हजारों दिशाओं में भागने से रोकता है और उसे एक सकारात्मक बिंदु पर टिका देता है। ये एक तरह का मानसिक रीसेट है। मेंटल रीसेट।
हाँ, ये आपके दिमाग को अभाव या कमी की सोच से हटाकर समृद्धि और प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है। तो हाँ, क्रिया की शक्ति उसके दोहराव और उससे पैदा होने वाले फोकस में बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह की मेडिटेशन तकनीक है जिसे भक्ति के साथ जोड़ा गया है ताकि लोग इसे आसानी से अपना सकें। बिल्कुल। कमाल का नजरिया है। अच्छा, सफाई और दीपक जलाने की बात तो घर के अंदर की हो गई, हमारे व्यक्तिगत दायरे की। लेकिन अगले दो उपाय हमें घर से बाहर की दुनिया और अपने दिल से जोड़ते हैं। तीसरा उपाय है माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाना, खासकर कमल का फूल या फिर लाल या गुलाबी फूल। हाँ, और चौथा उपाय जिसे स्रोत सबसे बड़ा उपाय कहता है वो है दान और सेवा। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, जहां दया होती है वहीं लक्ष्मी आती हैं। हाँ, और ये उपाय कहता है कि जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या किसी भी तरह की मदद करें। सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा कि दान देना लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है, तो मैं एक पल के लिए रुक गया। क्यों? आमतौर पर हमारी सोच होती है कि धन पाने के लिए पूजा पाठ करो, मंत्र जपो, कुछ हासिल करने पर ध्यान दो। लेकिन यहाँ तो देने को पाने का सबसे बड़ा जरिया बताया गया है। ये कनेक्शन थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। और यही इस स्रोत की सबसे गहरी और क्रांतिकारी बात छिपी है। अच्छा, ये सीधे सीधे हमारी दो तरह की मानसिकता पर चोट करता है। अभाव की मानसिकता मतलब स्कैर्सिटी माइंडसेट, और प्रचुरता की मानसिकता मतलब अबंडेंस माइंडसेट। स्कार्सिटी और अबंडेंस। हाँ, अभाव की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि दुनिया में संसाधन सीमित है, मुझे बस जमा करना है, अगर मैं दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। सही बात है, ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते। वहीं प्रचुरता की मानसिकता वाला व्यक्ति मानता है कि ब्रह्मांड में सबके लिए बहुत कुछ है। जब आप दान देते हैं, भले ही छोटा सा, आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। ये मेरे पास है वाली भावना ही और अधिक धन और अवसरों को आपकी ओर खींचती है। मनोविज्ञान में इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी से भी जोड़कर देखते हैं। मतलब जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। बिल्कुल। आप जो ऊर्जा समाज को देते हैं, चाहे वो पैसे की हो, मदद की हो या सिर्फ दया की, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर आती है। तो ये कोई सौदा नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह बनाने जैसा है। ये तो अद्भुत है। मतलब आप जितना देते हैं उतना ही ये विश्वास पक्का होता जाता है कि आप देने में सक्षम हैं, और यही विश्वास आपको और सक्षम बनाता है। वाह। चलिए, अब आखिरी उपाय पर आते हैं जो मुझे बहुत ही अनोखा और सरल लगा। पांचवा उपाय है शुक्रवार को पानी में थोड़ा सा नमक डालकर घर में पोछा लगाना। हाँ, इसका उद्देश्य स्रोत में साफ बताया गया है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन हो सके। अब यहाँ एक आम इंसान का सवाल आएगा, क्या नमक से कीटाणु मरते हैं? ये तो विज्ञान है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का नमक से क्या लेना देना? ये सुनने में थोड़ा अंधविश्वास जैसा लग सकता है। मैं समझ सकती हूँ ये क्यों अजीब लगता है। नकारात्मक ऊर्जा एक बहुत अमूर्त शब्द है। हाँ, मतलब कैसे समझाएं इसे? चलिए, इसे थोड़ा सरल करते हैं। मान लीजिए घर में किसी बात पर बहस हो गई, या आप बाहर से कोई तनाव या चिंता लेके घर आए। उस तनाव का एक अवसाद या भारीपन माहौल में रह जाता है ना? हाँ, महसूस होता है। उसी को हम नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। अब नमक को देखिए, दुनिया भर की अनगिनत संस्कृतियों और परंपराओं में नमक को शुद्ध करने वाला, नकारात्मकता को सोखने वाला माना गया है। अच्छा। तो जब आप इरादे के साथ नमक के पानी से पोछा लगाते हैं, तो ये सिर्फ एक सफाई की क्रिया नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती है? ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक इशारा बन जाता है। आप सिर्फ फर्श नहीं साफ कर रहे, आप अपने मन में ये तय कर रहे हैं कि मैं इस जगह से हर तरह के तनाव, कलह और भारीपन के अवशेष को हटा रहा हूँ। मतलब ये घर के लिए एक एनर्जी डिटॉक्स जैसा है। बिल्कुल। यह पहले उपाय यानी भौतिक सफाई को एक गहरे ऊर्जावान स्तर पर ले जाता है। तो यह एक इंटेंशन सेटिंग यानी इरादा तय करने की क्रिया है। आपका इरादा ही उस साधारण से काम को एक शक्तिशाली अनुष्ठान बना देता है। बहुत खूब। इन पांचों उपायों को बताने के बाद स्रोत का अंत आज के डिजिटल दौर के हिसाब से होता है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। इसमें लोगों से कहा जाता है कि इन उपायों को श्रद्धा से करें, और फिर एक बहुत ही मॉडर्न काम करने को कहा जाता है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें। हाँ, ताकि माँ की कृपा आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये हिस्सा अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। कैसे? ये पारंपरिक आस्था और डिजिटल युग का एक बेहतरीन संगम है।
आप सोचिए, पुराने जमाने में लोग अपनी आस्था जताने के लिए, अपनी मन्नत के लिए मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखते थे या पेड़ों पर धागे बांधते थे। हाँ, करते थे। वो उनकी आस्था की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति होती थी। आज का कमेंट सेक्शन वही काम कर रहा है। मतलब कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि एक तरह की डिजिटल प्रार्थना या हाजिरी लगाने जैसा है। बिल्कुल, ये एक डिजिटल घोषणा है, मैं भी इस आस्था में शामिल हूँ। और जब हजारों लोग एक साथ ऐसा करते हैं तो ये एक सामूहिक प्रार्थना का रूप ले लेता है, एक डिजिटल समुदाय बन जाता है। वाह। और लाइक और शेयर करना उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे पहले लोग सत्संग या प्रवचन की अच्छी बातें दूसरों को सुनाते थे। ये दिखाता है कि आस्था का सार वही रहता है, बस उसके माध्यम समय के साथ बदल जाते हैं। ये डिजिटल भक्ति का एक उभरता हुआ रूप है। हाँ, कह सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस स्रोत ने हमें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 5 बहुत ही सरल रास्ते दिखाए। घर की सफाई, शुक्रवार को दीपक और मंत्र, फूल चढ़ाना, दान देना और अंत में नमक के पानी से पोछा लगाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। और ये सभी उपाय बहुत ही सुलभ है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। सही बात है। हाँ, और जो बात इन सब में धागे की तरह पिरोई हुई है वो है व्यक्ति का इरादा और श्रद्धा। हाँ, स्रोत बार बार इस पे जोर देता है। ये सिर्फ कुछ करने की क्रियाएं नहीं है, बल्कि उन्हें किस भावना के साथ किया जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बाहरी क्रियाएं असल में हमारी आंतरिक स्थिति को, हमारी मानसिकता को बदलने के औजार हैं। ये साफ सफाई से शुरू होकर ध्यान के जरिए मन को साधने, फिर प्रकृति और समाज से जुड़ने और अंत में अपने माहौल की ऊर्जा को शुद्ध करने तक का एक पूरा सफर है। और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इन छोटे छोटे सकारात्मक अनुष्ठानों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, साफ सफाई का अनुशासन, ध्यान की शांति, देने की खुशी, तो क्या इसका असर सिर्फ आध्यात्मिक या दैवीय होता है? या फिर ये आदतें मिलकर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सकारात्मक और अनुशासित मानसिकता को जन्म देती हैं जो खुद ही सफलता, अवसर और समृद्धि को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक साधन बन जाती है। मतलब क्या ये उपाय वाकई किसी बाहरी दैवी शक्ति को बुलाते हैं? या फिर ये हमें मनोवैज्ञानिक रूप से उस इंसान में ढाल देते हैं जो धन और समृद्धि को संभालने और आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है? या शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। बिल्कुल, और सोचने के लिए यही सबसे दिलचस्प सवाल है।